सर्वप्रथम भगवती माँ बगलामुखी जी के दिव्य चरणों में आपका स्वागत है। भगवती माँ की अद्वितीय अनंत अपरंपार शक्ति से आप लोगों के जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियां और तमाम संकट नष्ट हों, इस उद्देश्य से आपके लिए विशेषतम श्रेष्ठतम शक्तिपात नाम की सन्निहित क्रिया की जाएगी, जिसको आप साधारण भाषा में झाड़ा कहते हैं। इसका श्रेष्ठतम फल आप लोगों के जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने मन को एकाग्र करें। आप मन से पवित्र हो, मतलब अपने आप को एक बार आप यहाँ पर खाली करके बैठिए। बाहर की तमाम परेशानियां, बाहर के विचार या जो भी कष्ट है, संकट है, उसको एक बार के लिए भूल जाइए, एक सहज स्वरूप में आ जाइए, एकदम नॉन रिएक्टिव। कोई भी चीज जो अब तक परेशान कर रही थी, एक बार उसको भूल कर मां के चरणों की शरण लीजिए। जैसे लकड़ी का बहुत बड़े से बड़ा टुकड़ा, पूरा का पूरा वृक्ष, वो नदी में जाते ही हाथ पैर नहीं मारता, वो अपने आप को एक सहज अवस्था में कर लेता है, लीनियर मोशन के अंदर। उससे फिर क्या है कि नदी उसको डुबाती नहीं है, उसको बहा करके बहुत दूर तक और फिर बाद में किनारे भी लगा देती है। जितने भी पहाड़ों से गिरे हुए पेड़ होते हैं भूस्खलन के समय में, वो सब कहीं ना कहीं जाकर के नष्ट भ्रष्ट नहीं होते, टूटते नहीं है वो सब पेड़, वो कहीं किनारे लग जाते हैं। आप लोग यहाँ पर किनारे लगने के लिए आए हैं। परेशानियों के झंझावात में, परेशानियों के इस सागर में, भव सागर में, दुख के सागर में, दुख की, संकट की उफनती नदी में तो आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इस धाम का परम उद्देश्य, इन मंत्रों का श्रेष्ठतम उद्देश्य यही है कि आप सब को किनारे लगाकर छोड़ा जाए। और उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरी है कि वो आप लोगों के हृदय की सहजता, अपने ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को, क्या हैं आप, कहां से आए हैं, क्यों हैं आप, सब एक बार के लिए तब भूल जाइए। एक अबोध शिशु की तरह, अबोध बालक की तरह स्वयं को मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फाइट तो यहां से आने से पहले कर रहे थे, और यहां से जाने के बाद भी शायद आदत से जल्दी वो आदत नहीं जाएगी फाइटिंग करने की। वो आप फिर से उन्हीं झंझटों में हाथ पैर मारेंगे। आप समर्पण का भाव शायद यहां से निकलने के बाद भी नहीं आएगा। अभ्यास लगता है उसके लिए, समय लगता है उसके लिए, हायर एफर्ट्स लगते हैं उसके लिए। लेकिन जितनी देर बैठे हैं उतनी देर तो एकदम अपने आप को सहज छोड़ दीजिए। मां तूने देखना है, तारना है तूने, मारना है तूने, ऐसा भाव करके थोड़ी देर के लिए मां को, मां की शक्ति को और मां के मंत्रों को अपने लिए काम करने दीजिए। और ये मेरा विश्वास है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सहज सरल भाव से अगर यहां पर आपने सीटिंग्स ली, यहां पर आप बैठे, मां के चरणों का ध्यान किया, अपने आप को एक बार छोड़ दिया, तो जरूर किनारे लग जाएंगे। और जो जो श्रद्धा से आ रहे हैं ना, क्योंकि पता चलता है ना कि आदमी कैसे आ रहा है, थोड़ा सा बोध होता है। माँ को अपने बच्चों का पता चलता है ना कि भाई ये तो चुस्त दुरुस्त निकल जाएगा, भाई ये कुछ भी कर लेगा, शैतान है, जिंदगी में पार लग जाएगा, अपना कमा खा लेगा। वो जो नॉन टैलेंटेड बच्चा होता है ना, जो थोड़ा सादा शरीफ बच्चा होता है, उसके लिए माँ बाप के एफर्ट ज्यादा लग जाते हैं। वो तो कर लेगा, इसको हमें पार लगाना पड़ेगा। जब आप भी ऐसे सादे सीधे हो जाएंगे तो माँ सोचेगी कि इनको पार लगा दूंगा, परेशानी को दूर कर देगी। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताता हूं। जब पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मय नाम के दानव ने बहुत शानदार श्रेष्ठतम महल बना करके दिया, तो दुर्योधन और शकुनी आदि उस पक्ष को, कौरव पक्ष को बहुत ज्यादा जलन हुई। वो दिन रात ये सोचने लगे कि हमने तो इन्हें लाक्षागृह में जलाकर भस्म करना था, हमने तो इनको जंगल का रास्ता दिखा दिया था, हमने तो इनको ये बोल दिया था कि एक सुई की नोक के बराबर जमीन इन्हें नहीं लेने देंगे।
लेकिन इनके पास इतना महासाम्राज्य कैसे आया? उन्होंने कुचक्र चलाना शुरू किया। युधिष्ठिर से गलती हुई। शकुनी ने के कहने पर दुर्योधन ने उनको कहा कि अब सब बहुत बढ़िया है भैया, आओ एक दिन बैठ के गेम खेलते हैं, बिजुआ खेलते हैं। अब दुख भूल चुके थे युधिष्ठिर, सब कुछ सुख में था। जब सुख में होता है तो इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उन्होंने कहा कि चलिए बोल तो रहा है, कर लेते हैं ये गेम, और कौन सा हमारे पास कोई कमी है, खजाने भरे पड़े। उन्होंने बुला लिया। अब वो जो बिछा करके चौसर जो में जो गेम स्टार्ट हुआ, दुर्योधन मतलब पहले तो मनी खर्च होना शुरू हो गए। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में दांव पे लगाता हूं, वो हार गए। सारा कैश खत्म हो गया, महल खत्म हो गया, उनकी अपनी स्टेट खत्म हो गई जो इतनी मुश्किल से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मिली थी, वो भी जुए में हार गए। अब जुआ देखो बुद्धि को कहां भ्रमित करता है। सब संपत्ति चली गई, सब राज्य चला गया, रुक जाते। उन्होंने कहा कि सब कुछ हार गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तब शकुनी ने आज्ञा दी कि अरे आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो बहुत कुछ है आपके पास। बोला क्या है मेरे पास? बोला ये भीम, मतलब 100 करोड़ का तो ये तेरा भीम है, 250 करोड़ का अर्जुन है, इनको दांव पे क्यों नहीं लगाता? तू लगा इनको दांव पे, और जीत गया तो तेरा राज्य तेरा दोबारा। लगाया भीम को, वो तो महारथी थे अपनी विद्या के अंदर, सिद्धहस्त थे। भीम हारे, अर्जुन हारे, एक एक करके सारे भाई हार गए। और उस कुटिल वृत्ति वाले ने उनको रास्ता दिखाया कि तू द्रौपदी को लगा दे, ये तो 100 करोड़ की अकेली द्रौपदी है। और वो लालच, जब ये बुद्धि में जुआ जब घुसता है ना, लालच जब घुसता है तो बुद्धि को विपरीत करता है। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया, और हारना तो था क्योंकि वो शातिर थे अपनी फील्ड के अंदर, उनकी मास्टरी थी। पांडवों का वो फील्ड ही नहीं था, उनका फील्ड तो वो था दुष्टों वाला, कहां से जीतना था। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया। द्रौपदी को जब वो अब भरी सभा में लेके आए, दुशासन ने उनको वस्त्रहीन करना प्रारंभ किया। हालांकि उनकी गलती नहीं है दुष्टों की, ये गलती है युधिष्ठिर की, क्योंकि उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति होते हुए उन्होंने जुआ खेलना शुरू क्यों किया। चलो हार गए, भाइयों को क्यों दांव में लगाया? एक एक भाई इतना बाहुबली था कि दोबारा से पूरी, आप इंडिया छोड़ो, इंद्रप्रस्थ छोड़ो, पूरे वर्ल्ड को जीत सकता था। अर्जुन के तीर से कोई बच सकता है, भीम की गदा से कोई बच सकता है। इतने शूरवीर, इतने स्किलफुल थे, इतने टैलेंटेड सभी के सभी भाई, लेकिन बुद्धि की भ्रष्टता ने द्रौपदी को भी खो दिया। उन्होंने चीरहरण करना शुरू किया, चीरहरण का। और उसने जब साड़ी खींची जाने लगी तो उसने कस करके अपने मान को ढकने की कोशिश की, कस रही है वस्त्रों को और पुकार रही है द्वारकाधीश बचाओ, हे भगवान श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, बचाओ मुझे, बचाओ हे मुरारी, बचा लो, बचा लो। लेकिन नहीं आए कृष्ण। क्यों? क्या देखा भगवान ने? उसने जब लास्ट में, जब द्रौपदी का बिल्कुल लास्ट वस्त्र रह गया, उसे लगा कि तू तो अपनी फाइट से, अपनी पकड़ से तू इज्जत बचा ही नहीं सकती। उसने आंख बंद की, उसने कहा कि हे कृष्णा, हे घट के वासी, बचा लो मुझे। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाए, हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या था? शी सरेंडर्ड, उसने सरेंडर कर दिया खुद को। अभी तक तो खुद पर घमंड था, खुद पर भरोसा था द्रौपदी को कि कपड़े पकड़ के इज्जत बचा लूंगी, लेकिन जैसे उसने सरेंडर कर दिया और कहा कि हे घट की वासी, तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना वस्त्र, अब दुर्योधन, दुशासन, 100 भाई मिलकर के साड़ी खींच रहे हैं, ढेर लग गया, पहाड़ बन गया, लेकिन वस्त्र खत्म होने पर नहीं आ रहा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो मैंने जहां से बात प्रारंभ की थी कि मैं भी चाहता हूं कि मां के चरणों में आप सरेंडर कर दें। कितना भी आप टाइम मांग लेना, 40 मिनट से ऊपर नहीं है, 1 सेकंड भी आपके पास में।
दूर से परेशान होकर के आए हैं। ये नहीं मानना कि यहां निःशुल्क लग रहा है तो कुछ नहीं लग रहा आपका। मैंने आपका समय लिया है, मैंने आपसे ट्रेवलिंग की कॉस्ट ली है। आप बस से आए हैं, परेशान होकर धक्के खा करके आए हैं। कोई अपने साधन से आए हैं तो आपका फ्यूल लगा है, सैकड़ों हजार रुपए आपके लग चुके, फ्री में नहीं मिल रहा। इसलिए और जो समय जो है जो यहाँ पर दिया जा रहा है, और आपका जो समय, आप समय की महत्ता को नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ का जो धाम का समय वो अमूल्य है। अगर धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, मान चला जाए, कुछ चला जाए, अगर समय बचा है जीवन में तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगर वक्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उस वक्त का सदुपयोग करिए। यहां पर जैसे द्रौपदी ने एट लास्ट में सरेंडर किया, आप बिल्कुल पहले ही हो जाइए। बोलो बगलामुखी माता की। चलिए अब ब्राह्मण लोग आपका पवित्रीकरण क्रिया करेंगे। आंख बंद करके सहज भाव से अब ये पवित्रीकरण की क्रिया को, जल के छींटों को स्वीकार कीजिए। क्योंकि पूजा में मां के दरबार में बैठने के लिए योग्य होना जरूरी है। एक बेसिक नीड है कि उतनी तो प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि इम्प्योरिटी वो फोग है, वो धुंध है जो बिल्कुल सामने के रास्ते को भी ब्लॉक कर देती, देखने नहीं देती। इसलिए इस इम्प्योरिटी से दूर होने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों भावों से आप पवित्र हो। इसके लिए ब्राह्मण गण आपके ऊपर जल का छींटा लगा रहे हैं। इसको अच्छे हृदय से स्वीकार कीजिए। जैसे ही बॉडी में पड़े तो उसको कनेक्ट करिए अपने हार्ट से भी, अपने हृदय से भी, अपने मन से भी, अपनी बुद्धि से भी। अंदर में चला गया, अंदर में चला गया ये जल, मंत्रों से प्रतिबद्धित हुआ ये जल आपको भीतर से भी पवित्र करें, ताकि अब जो पवित्र मंत्र आपके अंदर जाएंगे वो संरक्षित, सुरक्षित और आपके लिए क्रियाशील हो। बोलो साचे दरबार की। हाँ जी। हरि ओम। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। आपको सदा कहता आया हूं, जो पहले से आते रहे हैं वो जानते होंगे कि इस संसार को, इस जीवों को पवित्र करने वाली 3 वस्तुएं हैं। एक भगवती मां गंगा जी, जो अविरल कल कल प्रवाहित होती हुई सबके पापों का शमन करती हैं। एक मजाक नहीं है। एक बार सच्चे भाव से, जो एक बार भी आगे पाप नहीं करूंगा, गलती बेशक दोबारा हो जाए, लेकिन अपने 100% से जो ये ठान कर कि मां बस आगे पाप की प्रवृत्ति नहीं बनाऊंगा, ऐसा करके एक बार भी जल से स्नान कर लेता है ना, वो पवित्र हो जाता है, उसके रोग भी मिटने लगते हैं। एक बहुत सच्ची घटना है। अमेरिका से बहुत बड़ी कंपनी के, सीगेट कंपनी के मालिक हैं, जो हार्डवेयर वगैरह कंप्यूटर का बनाने वाले, उनके एक मित्र हैं। उनको सोराइसिस वगैरह कई तरह की बीमारियां, स्किन की बीमारियां होगी, और हमारे यहाँ से भी एडवांस लेवल पर वहाँ मेडिकल सिस्टम्स है। 10 साल और 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी मर्ज घटा नहीं, बढ़ता चला गया। तो वहां पर किसी ने उनको कहा कि एक बार ना हरिद्वार जाके गंगा जी में स्नान कराओ, और उस बंदे ने करना था, और विदिन 2 and 3 months वो सब कुछ जो कोड़ जैसा पूरी स्किन को खाए हुए था वो सारा खत्म हो गया। हमारे स्नान करने में और उस बंदे के स्नान करने में एक डिफरेंस था, जिस वजह से गंगा मैया ने कृपा की। वो जब यहाँ पर आया ना तो पूर्ण श्रद्धा के साथ आया था। उसके माइंड में डाउट नहीं था, उसको विश्वास था कि मां गंगा जी और ये मुझे कर देंगी ठीक। उस भाव ने उसने किया। अगर वो भाव जिस दिन 1 सेकंड के लिए भी आपका बन गया ना कि मां कर देगी यहाँ पर कल्याण, मां और उसके मंत्र मिलकर के सब कुछ तार देंगे। ओम पवित्र होने के लिए एक मंत्र का आप लोग भी उच्चारण करिए। मैं बता रहा था भगवती मां गंगा जी, भगवान अग्नि देवता और भगवान सूर्य नारायण, ये स्वयं से खुद संसार को पवित्र करते हैं। और चौथा है भगवान विष्णु का नाम, जो लेने पर पवित्र करता है।
उनका नाम मुख से ले, हे हरि, हे कृष्ण, हे विष्णु, तो जीवन पवित्र होने लगता है। मेरे साथ एक मंत्र बोलिए, पवित्र होने के लिए और जीवन को मंगलमय बनाने के लिए। बोलिए, हाथ जोड़कर बोलिए, ओम पवित्राणाम पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। जिन पंच तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है, उस तत्वों के अधिपति जो उसके पिता जो भगवान विष्णु हैं, वो अपने नाम के द्वारा हमारे तन और मन को पवित्र करें और हमारे लिए संसार में मंगल ही मंगल करें। बोले विष्णु भगवान की जय, बगलामुखी माता की जय। अब हाथ जोड़कर एक बार इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान गणेश जी का वंदन कीजिए। इस होने वाली क्रिया से, इस क्रिया के द्वारा, इस पवित्रतम झाड़ा विधि के द्वारा आपके जीवन से हर दुख, संकट, कष्ट, अरिष्ट, ऊपरी बाधाएं सब मिट जाएं। जब जाएं यहां से वापिस होकर के तो रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ के साथ वापिस जाएं। इस परम श्रेष्ठतम इस लक्ष्य के लिए ये झाड़ा क्रिया निर्विघ्नतया संपन्न हो, इसलिए विघ्नहारी भगवान गणेश जी को प्रणाम करेंगे। ओम मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सतं विलासी लोकरंजकं अनायकैकनायकं अनायकैकनायकं विनाशिते दैत्यकं नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकं। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। आज का प्रसाद वितरण और आरती हमारे दिल्ली से आए हुए, सालों से जुड़े हुए, बहुत साधु जैसे स्वभाव वाले, अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को भी बहुत ईमानदारी से एक क्वालिटी लेवल पर प्रोडक्शन करने वाले भाई परिवार हैं। आप लोग आगे आइए, भगवती माँ का आपके हाथों के द्वारा माल्यार्पण होगा। आगे आ जाइए, एक बार इनके हाथ से हाथ लगवा के माला चढ़वाइए माता रानी को। आप लोग भी भगवती मां बगलामुखी की प्रार्थना करिए हाथ जोड़कर। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभं सुरुचि शशाङ्कमुकुटां सचम्पकस्रगयुतां हस्तैर्मुद्गरपाशपत्ररसनां संबिभ्रतिं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये, संस्तम्भिनीं चिन्तये। माँ की किस शक्ति का, किस स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं? स्तंभिनी नाम की शक्ति का। जो कुछ भी परेशानी आ रही है, जो कुछ भी कष्ट आ रही है, जो कुछ भी पीड़ा आ रही है, उसको सबसे पहले माँ वही का वही रोक दे। इस सुपर स्टॉपिंग के प्रोसेस को स्तंभिनी शास्त्रों में कहा गया है। जैसे आप कभी व्हीकल में आप जाते हैं,
अपनी गाड़ी चलाकर जब जा रहे होते हैं, किसी भी तरह का विघ्न आता है, चाहे सामने से कोई जानवर आए, कोई आदमी आए, कोई व्हीकल आए या कोई पत्थर आए, सबसे पहले आपका कहां ध्यान जाता है? ड्राइवर का ध्यान एकदम ब्रेक पर लगता है। एकदम बिल्कुल जो अंदर की जो न्यूरो सिस्टम है वो एकदम ब्रेक पर पांव को देता है, ताकि परेशानी से, मुसीबत से, एक्सीडेंट से बचने का जो पहला जो प्रोसेस है, फर्स्ट जो स्टेप है, वो स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह ये जो बाकी सभी देवी देवता अलग तरह से अपने शक्तियां और अपनी कृपा को बरसाते हैं, किंतु बगलामुखी के पास वह स्तंभिनी नाम की शक्ति है, जिससे वो इमीडिएट और इमरजेंसी ब्रेक्स लगाती है। ऐसा किसी के पास भी शक्ति नहीं है। बाकी सभी देवी देवता आपके लिए लड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल मारेंगे, हनुमान जी गदा चलाना शुरू करेंगे, भगवान श्री कृष्ण चक्र चलाएंगे, मतलब उस परेशानी को काटना स्टार्ट करते हैं। किंतु आपको पता है कि बड़ी मुसीबतें एकदम से नष्ट नहीं होती, उनको तो एक बार रोकना है, भी एक बार रोकथाम हो जाए। जैसे कितनी बड़ी परेशानी हो, सबसे पहले जैसे एम्बुलेंस में डालते हैं, वहां पर डॉक्टर्स बैठे होते हैं, जूनियर डॉक्टर, वो फर्स्ट एड देना शुरू करते हैं कि भाई यहीं की यहीं हेल्थ सिस्टम सरवाइव कर जाए, भी बंदा हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले उसको कुछ ना हो, इसके लिए वो फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट एड दिया जाता है। उसकी जो ताकत है वो भगवती मां के हाथ में है, इसलिए उनका स्तंभिनी रूप से ध्यान करें। हाँ जी, चढ़ा दे। फिर से हाथ जोड़िए, दूसरी प्रार्थना कर। मध्य सुदाति मणिमंडप रत्न वीधि सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णा पीतांबरा भरणमाल विभूषितांगीं देवीं भजामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वां। बोलिए बगलामुखी माता की जय। मां का स्वरूप बहुत विशाल है, उनकी पूरी कांति को, उनकी पूरी शक्तियों को याद करना बड़ा मुश्किल होगा, समय लगेगा। लेकिन मैं बारंबार आपसे कहता हूं, जैसे ही आंख बंद करें, एक चीज जरूर याद आ जाए मां के नाम की। वो क्या है? पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगीं। वो पीला रंग मां का याद आ जाए, वो कलर कोड एकदम हृदय में बस जाए, आंख बंद करे और इमीडिएट पीला रंग याद आ जाए। वो सिर्फ एक मां का कलर कोड भी याद कर लेंगे कि पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगीं, पीतांबर को धारण करने वाली, जीवन की ऊर्जा, समृद्धि, उन्नति के रंग को स्वयं धारण करती है वो मां, तब भी जीवन का कष्ट हरण वहीं से शुरू हो जाएगा। हाँ जी, झाड़ा लगाना प्रारंभ करें। अब सबसे पहले संकटों का विनाश करने वाली ये सार्षप क्रिया प्रारंभ हो रही है। ब्राह्मणगण अभिमंत्रित मां के मंत्रों से प्रतिबद्धित हुआ था, एक एक दाना मां के मंत्रों से बंधा हुआ है। एक एक मंत्र के अंदर, एक एक इस दाने के अंदर मां के मंत्रों की कोडिंग की गई है, ताकि ये दाने आपके ऊपर पड़े और वो प्रोग्राम रन हो जाए, आपके जीवन में सुख को, शांति को देने वाला प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए, क्विक स्टार्टिंग हो जाए। उसके लिए सार्षप नाम की ये महाक्रिया होगी। अब आंख बंद करिए और घुटनों के ऊपर सहजता से हाथ को रखिए, घुटनों के ऊपर कटोरी की तरह हाथ को रखिए, आंख बंद करके थोड़ा सा झुक करके भाव को सरल बना करके थोड़ी देर के लिए अच्छा बुरा सब एक बार बंद कर दीजिए। गाड़ी को रेस्ट मोड में डालना हो तो क्या करते हैं? न प्लस गियर्स में ले जाते हैं, न रिवर्स गियर्स में, हम न्यूट्रल में डालते हैं। तो एक बार न्यूट्रल हो जाइए, मां का ध्यान हो, सिर्फ मां के मंत्र सिर्फ कान से पढ़े, अंदर जाए और कुछ नहीं। ओम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यं द्विभुजं नमामि
पीतांबराढ्यं द्विभुजां नमामि। अब मैं मंत्र बोलूंगा और आप भगवती माँ के प्रचंड चंडिका स्वरूप का ध्यान करेंगे और साथ में बोलेंगे ओम प्रचंड, बोलिए प्रचंड चंडिकायै नमः। प्रचंड का अर्थ होता है सुपर स्पीड, प्रचंड का अर्थ होता है भारी से भारी, प्रचंड का अर्थ होता है अनंत और असीमित ऊर्जा। अर्थात अब मां की शक्ति इन मंत्रों की वजह से, मंत्रों के माध्यम से सुपर स्पीड से बड़े बड़े जो है कष्टों को, दुर्भाग्य के तालों को तोड़ती हुई, महासंकटों की दीवार को फाड़ती हुई मां की कृपा आप पर बरसे। इसके लिए प्रचंड चंडिका साथ में बोलेंगे मेरे साथ आप लोग। ओम प्रचंड चंडिका चंडा चंड दैत्य विनाशिनी चामुंडा च सुचंडा च चपला चारु देहिनी। बोलिए प्रचंड चंडिकायै नमः। ललाजीभाचल जगता चारु चंद्र निभानना चकोराक्षी चंडनादा चंचला चमनोन्मदा। चेतना चिति संस्था च चित्कला ज्ञान रूपिणी महाभयंकरी देवी वरदा भयधारिणी। वरदा भयधारिणी दो काम एक साथ करेगी मां। और ये मंत्र वरदा, एक हाथ से तो वरदान देना, मतलब आपके जीवन में सुख शांति संपदा का सृजन करना शुरू करेंगी। और दूसरे हाथ से अभया, जो चीजें परेशान कर रही हैं, जो चीजें कष्ट दे रही हैं, अर्थात जीवन में डर के, भय के, रोग के, पीड़ाओं के जितने भी कारण हैं उनको नष्ट करना शुरू करेंगी। मतलब एक साथ डुअल इफेक्ट है इन मंत्रों का। ऐसी मां की आप दिव्य शरण लीजिए। बोलिए बगलामुखी माता की। भवाढ्या भवरूपा च भवबंध विमोचिनी भवानी भुवनेशी च भव संसार तारिणी। भवाभिर्भव मोक्षा च भवबंध विघातिनी भागीरथी भवस्था च भाग्य भोग्य प्रदायिनी। कमला कामदा दुर्गा दुर्गा बंध विमोचिनी दुर्दर्शना दुर्गा रूपा दुर्गेया दुर्गा नाशिनी। आपके मुसीबत में पड़ने की या फिर आपके काम पूरे ना होने की के पीछे दो ही रीजंस होते हैं। या तो आपकी कर्म शक्ति में कोई कमी रह गई है या फिर आपके भाग्य बल में कोई कमी रह गई है। इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं है कि आपका काम पूरा नहीं होता जीवन के। या तो मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं हो रही है या फिर, और कई बार ऐसा होता है कि अपार और अजस्र मेहनत के बावजूद भी वो काम पूरा नहीं होता, रिजल्ट्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि इंसान का भाग्य बल ही कमजोर पड़ गया है। ये दोनों चीजें चाहिए एक साथ। आपने आज तक कोई भी एक इक्विपमेंट ऐसा नहीं देखा होगा, बिजली का इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसा नहीं देखा होगा जो दो तारों के बिना चलता हो, सिंगल वायर से चलता हो। उसको दो चीजें चाहिए, कर्म का न्यूट्रल और दूसरा भाग्य की कनेक्शन, भाग्य की इलेक्ट्रिसिटी। दोनों से मिल करके ही कोई काम पूरा होता है, कोई डिवाइस चलता है। हमारा जीवन, हमारे कार्य के पूर्ण होने की कंडीशन भी यही है कि कर्म तो सभी करते हैं, सभी लोग कर्म करते हैं। कौन अपने हाथ से पैर में कुल्हाड़ी मारता है? हर कोई अपने लेवल पर एफर्ट्स डालता है। फर्क इतना सा होता है कि किसी को
भाग्य साथ देता है और किसी का भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। तो मां क्या करती है? भवाढ्या भवरूपाच भवबंध भाग्य भोग्य प्रदायिनी। वो भाग्य की बैटरी को अब वो चार्ज करना शुरू करती हैं, भाग्य के लेवल को बढ़ा देती हैं। वो जो भाग्य का लेवल सिर्फ 15% का 20% का था, अब उसको उठा करके 85-90% पे ले जाती हैं। और आपने अगर 10% भी कर्म कर लिया तो मां उसको 100 में कन्वर्ट करके आपके सब काम बनने शुरू होते हैं। बोलिए बगलामुखी माता की। कमला कामदा दुर्गा दुर्गा बंध विमोचिनी दुर्दर्शना दुर्गा रूपा दुर्गेया दुर्गनाशिनी दीन दुख हरानित्या नित्य शोक विनाशिनी नित्यानंदमयी देवी नित्यं कल्याणकारिणी सर्वार्थ साधना गौरी सर्व सिद्धि स्वरूपिणी सर्व क्षोभन शक्तिश्च सर्व विद्राविणी परा सर्वरंजन शक्तिश्च सर्व विद्राविणी परा सर्वरंजन शक्तिश्च सर्वसिद्ध विद्या स्वरूपिणी। सकला जब मां के दरबार में बैठते हैं तो संकट देने वाले जो भूत प्रेत पिशाच है वो तंग करना शुरू करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो परेशानी देते हैं। लेकिन किसी को घबराना नहीं है, आगे मां की तरफ देखिए, मां के चरणों का ध्यान कीजिए, उस प्रोसेस को होने दीजिए। सबके जीवन में छोटी बड़ी नजर टोक अला बला भूत पिशाच की बाधा से सब कोई व्याप्त है। आज एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, जैसे कितना मर्जी बढ़िया अन्न खा ले उसके साथ कोई ना कोई पॉइजन जा ही रहा है हमारे जीवन के अंदर। खाद बीज जो खाद के साथ जो आजकल जो भी कीड़े मकोड़े खरपतवार मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह करते हैं, न चाहते हुए भी हमारे अंदर जा रहे हैं। ऐसे आज किसी का जीवन इन ऊपरी बाधाओं से बचा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा विकराल समय आया हुआ है। चारों तरफ ये चीजें व्याप्त हो रखी हैं, ये संकट ये वाले पिशाचों वाले भूत वाले व्याप्त हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मां है ये सब संकट काटने के लिए, और उसके बाद भी आपका ये बालक आपके सामने किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगा, आप सब इससे विमुक्त होंगे। मां और उनके मंत्र का ध्यान कीजिए। सर्वरंजन शक्तिश्च सर्वोन्माद स्वरूपिणी सर्वदा सिद्धिदात्री च सिद्ध विद्या स्वरूपिणी सकला निष्कला सिद्ध कलातीत कलामयी कुलज्ञ कुलरूपा च चक्षु आनंददायिनी कुलीना सामरूपा च कामरूप मनोहरा कमलस्था कंजमुखी कुंजरेश्वर रानी कुलरूपा कोटराक्षी कमलैश्वर्यदायी कुंती ककुटमिनी कुल्ला कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कामेश्वरी काममाता कामताप विमोचिनी कामरूपा कामसत्वा काम कौतुककारिणी बड़े से बड़े और असंभव से असंभव कार्यों को आपके द्वारा कराने की जो शक्ति है वो मां के लिए एक काम कौतुककारिणी एक खेल मात्र है। हमारे लिए परेशानी हो सकती है, हमारे लिए वो काम भयंकर बहुत बड़ा और डरावना हो सकता है, हमारे लिए वो संकट भयंकारी हो सकता है, किंतु मां के लिए उस विपदा को मिटाना काम कौतुककारिणी एकदम खेल है उनका, इन विपदाओं को मिटाना। इसलिए मां की चरणों में, मां की शरण में, मां की भक्ति में, मां के धाम में और मां के मंत्रों में श्रद्धा और विश्वास रखिए, खुद को सौंप दीजिए एक बार। कारुण्य हृदया क्रीं क्रीं मंत्र रूपा च कोटरा कौमोदकी कुमुदिनी
कैवल्या कुलवासिनी कराली च करालस्य कराल सुरनाशिनी कराल चर्मासीधरा कराल कलनाशिनी कंकिनी कंकनिरता कपाल वरधारिणी खंगहस्ता त्रिनेत्रा च खंडमुंडासीधारिणी खलहंत्री च क्षरन्ति खगता सदा गंगा गौतम पूज्या च गौरी गंधर्ववासिनी गंधर्व गगणाराध्या गण गंधर्व सेविता गणत्कार गणा देवी निर्गुणा च गुणात्मिका गुणदा गुणदात्री च गुण गौरवदायिनी गणेश माता गंभीरा गगन ज्योतिकारिणी गौरांगी च गया गम्या गौतम स्थानवासिनी गदाधर प्रिया गेया ज्ञान गम्या गुहेश्वरी। अब अगले 3 मंत्रों का, ये 3 मंत्र कौन से हैं? ये जीवन में गुणों का विकास करने वाले हैं। आपके जीवन से अवगुणों का विनाश करके गुणों का अर्थ आपके अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करने वाले हैं। आप जब 2-4 हजार रुपए की चीज भी लेने के लिए जाते हैं ना, तो आपके मन में एक डाउट होता है, आप क्वेरी करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं कि भैया इसकी क्वालिटी तो है ना, ये इतने दिन चल तो जाएगा ना, ये कपड़ा ठीक तो है ना, ये जो चीज ले रहा हूं कुछ तो है ना इसके अंदर। क्वालिटी चेक करते हैं नहीं करते हैं, या ऐसे ले आते हैं? करते हैं ना। तो मानव जीवन तो मां का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ अरबों खरबों रुपए का है। तो इसकी क्वालिटी के लिए, क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के लिए भी आपको करना चाहिए, हमें लगातार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चीजों में तो क्वालिटी तराशते रहे लेकिन खुद को डिस्क्वालीफाई करते रहे, अपनी क्वालिटी को गिराएं, अपने विचारों को गिराएं। ऐसा इतना गिर जाए छल कपट करके, इतना झूठ बोल करके कि कभी भगवान के आगे खड़े ना हो सके। ऐसा नहीं करना। आपके अंदर गुणों का सृजन हो, गुणों का विकास हो, आपकी लाइफ की क्वालिटी हो, आपके साथ ये क्वालिटेटिव लाइफ की प्राप्ति हो, अर्थात आपको जीवन में अच्छी चीजों की प्राप्ति हो, आपके अंदर गुण, अच्छी गुणवत्तात्मक वस्तु में जीवन में उपलब्ध हो, श्रेष्ठतम भाग्य का निर्माण हो। इसके लिए इन 3 मंत्रों का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। बोलिए गायत्री च, गायत्री च, अच्छी ऊर्जा के साथ बोलिए, बोले गायत्री च, गायत्री च, गुणावती, गुणावती, गुणातीता, गुणातीता, गुणेश्वरी, गुणेश्वरी, गणेश, गणेश, जननी देवी, जननी देवी, गणेश, गणेश, वरदायिनी। मतलब कितनी क्वालिटी है उन मां के अंदर, कितनी गुणवान है, इतनी की जो जीवन भर के विघ्न दूर करने वाले जो गणेश जी हैं, वो कहते हैं ना इस काम का श्री गणेश हो गया, इस काम को स्टार्ट कर दिया, गणेश जी की कृपा हो जाए तो सब विघ्न दूर होते हैं। किंतु उन गणेश जी को भी पावर कहां से मिलती है? गणेश वरदायिनी। उन गणेश जी को भी ये विघ्न हटाने की ताकत मां बगलामुखी देती है। वो पावर नहीं है, वो पावर हाउस है वो। इसलिए उनका बहुत श्रद्धा से उनके मंत्रों का ध्यान कर रहा है। बोलिए दूसरे मंत्र को, बोलिए गणाध्यक्ष नुतानित्या, गणाध्यक्ष नुतानित्या, गणाध्यक्ष प्रपूजिता, गिरीश रमणी देवी, गिरीश
परिवंदिता गणाध्यक्ष प्रपूजिता। जैसे कोई दीवार में कोई मिस्त्री से बनने में कोई कमी रह गई हो तो दूसरा पेंट करने वाला मिस्त्री आता है, वो बढ़िया सी वॉल पुट्टी वगैरह लगा जाता है, दीवारों को स्मूथ बना जाता है, पीछे की कवरिंग हो जाती है, उसके बाद भी फिर कलर चढ़ाता है, एकदम दीवार खूबसूरत होने लगती है, पीछे की कमियां ढक जाती हैं। अब किसी को वो खराब दीवार नहीं दिखाई देती, उसके पीछे की टूट फूट नहीं दिखाई देती, अब दिखाई देती है तो सुंदर सजीली दीवार दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हम मां से प्रार्थना करते हैं, करुणामयी मां, अब हम इन टूटे फीटे, हम अवगुण जीवों के ये जो मूर्खमयी हम दीवार हैं, इनकी आप कोटिंग बन के, ताकि दूसरों को हमारे अवगुण न दिखे। हमारे इन अवगुणों के साथ ही, इन हमारी कमियों के साथ ही हम जीवन में आगे बढ़ जाएं, हमारी भी लाइफ में काउंटिंग हो, हम भी जीवन में अच्छी संपदा को पाने के, सुख से जीने के, रोग रहित तन को पाने के काबिल बन जाए, योग्य बन जाए मां। ऐसा आप हमारी कवरिंग हो जाओ। जो ढकी हुई चीज का पता नहीं चलता ना, छोटा सा सस्ता गिफ्ट हो तो एक बढ़िया रैपर चला के ले जाओ, एक बार तो पार्टी में लगता है कोई खूबसूरत चीज दे दी, थोड़ी देर के लिए तो इज्जत ढकी रहती है ना, वो बाद में खोल के देखेगा कि भाई दिवाली में सामने वाले तो काजू कतली सोच के डब्बा खोला था, आपने पतीसा दे दिया, वो भी पड़ोसी का दिया हुआ। तो मां की ये ताकत है कि कितने भी अवगुणों के हम खान हैं, मां के मंत्रों की अद्भुत शक्ति है कि उन सब को ढककर आपको ठीक करने नहीं लगेगी, आपके आगे ऐसे चादर तान कर खड़ी हो जाएगी वो पीतांबरा, सबको आप सुनहरा ही सुनहरा दिखते चले जाएंगे। बोलिए साचे दरबार की जय। तीसरा मंत्र बोलिए, बोलिए गतिदा गतिहा गीता गौतमी गुरु सेविता गुरु पूज्या गुरु युता गुरु सेवन तत्परा। हे मां, इतना काबिल बनाओ कि हम आपको आपका शिष्य, आपका बालक, आपका फॉलोवर कह सके, इतना योग्य बना दो मां। हमारी पहचान आपसे हो जाए, हमारी आइडेंटिफाई न बचे, न हम इतने इंप्रूव्ड इस लाइफ के अंदर हो सकते, हमारे एफर्ट्स थोड़े रह जाएंगे। इसलिए मां, हमारी गाड़ी को आप खुद ही ड्राइव कर लो ना, आप हमारा आवरण बन जाओ ना मां, आप हमारी गुरु बन जाओ ना, ताकि कोई भी हमें जाने पहचाने तो आपके नाम से जाने, ऐसी कृपा करो मां। बोलो साचे दरबार की। अब मां के शस्त्र का स्पर्श कराइए, महाविघ्नों को, महासंकटों को, पिशाचों को काटने वाला, ऊपरी बाधाओं को नष्ट करने वाला ये शस्त्रमयी झाड़ा है, मां की का खड़ग है, इस पर स्पर्श होने दीजिए। अपने अंदर आंख बंद करिए और मां का ध्यान करते हुए वो प्रचंड चंडिकायै नमः मंत्र बोल रहा है। गंध द्वारा च गंधार्या गंधात्मा गंधकारिणी गिर्वाणपति संपूज्य गिर्वाणपति तुष्टिदा गिर्वाणाधीश रमणी गिर्वाणाधीश वंदिता गिर्वाणाधीश संसेव्या गिर्वाणाधीश हर्षदा गान शक्ति गान गम्या गान शक्ति प्रदायिनी गान विद्या गान सिद्धा गान संतुष्ट मानसा गानातीता गान गीता गान हर्ष प्रपूरिता गंधर्वपति संगृष्टा गंधर्व गुणमंडिता गंधर्व गण संसेव्या गंधर्व गण मध्यगा गंधर्व गण कुशला गंधर्व गण पूजिता गंधर्व गण निरता गंधर्व गण भूषिता घरगरा घोर रूपा च घोर घुर नानी धर्म बिंदु समुद्भूता धर्म बिंदु स्वरूपिणी घंटा रवा घन रमा घन रूप घनोदरी
कठिनतम, प्रबल से प्रबलतम, घोर से घोरतम कैसी भी कोई गलत क्रिया क्यों न करवाई गई हो, कितने भी विकराल जादू का, टोने टोटके का आपके ऊपर प्रयोग क्यों न करवाया गया हो, उन सबको काटने वाली हे मां भगवती बगलामुखी, रक्षा करो मां, रक्षा करो। घोर सत्वात घनदा घंटानाद विनोदिनी, घोर चांडालिनी घोरा घोर चंड विनाशिनी, घोर दानव दमनी घोर दानव नाशिनी, घोर कर्मादि रहिता घोर कर्म निषेविता, घोर तत्वमयी देवी घोर तत्व विमोचिनी, घोर कर्मादि रहिता घोर कर्मादि पूरिता, घोर कर्मादि निरता घोर कर्म प्रवर्धिनी, घोर भूत प्रमथिनी, एक घोर वेतल नाशिनी, घोर दावाग्नि दमनी, घोर शत्रु निषूदिनी, घोर मंत्रयुता चैव घोर मंत्र प्रपूजिता, घोर मंत्र मनोभिज्ञा घोर मंत्र फलप्रदा, घोर मंत्र निधिश्चैव घोर मंत्र कृतास्पदा। सम्मान करिए इस श्रेष्ठतम प्रक्रिया का, सम्मान करिए इन दिव्यतम मंत्रों का, इनको वैल्यू दीजिए, इनकी वैल्यू को समझिए। ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बोला जा रहा है, ये वो मंत्र हैं, अगर इनसे आप एक बार भी कनेक्ट हो गए ना, तो जिन चीजों को आप भयंकर, घोर, बड़ा, डरावना, अशुभ मानते हैं, वो सब ऊर्जाएं जीवन से नष्ट होने लगेंगी। किस तांत्रिक की क्या मजाल कि कोई भी घोर क्रिया करा दे, उस घोर क्रिया को काटने के लिए मां अघोर रूप धारण करके इन मंत्रों के माध्यम से अपनी ऊर्जा का निक्षेपण करने लगती हैं, उस ऊर्जा का प्रवाह आपकी तरफ फेंकने लगती है। ये ऋषि मुनियों की संकल्प शक्ति है, उन्होंने उस मंत्र को ऐसे बनाया है जैसे बीन के बजाने पर कोबरा जैसा भयानक विषधारी सर्प भी फन लहराने लगता है। इन मंत्रों से वशीभूत हुए देवी देवता, मां की शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। इसलिए अत्यंत इन मंत्रों को गहराई में जाने दीजिए, इस मंत्र की शक्तियों से, इनके शब्दों से खुद को कनेक्ट होने दीजिए। घोर मंत्रेश्वरी देवी घोर मंत्रार्थ मानसा, घोर मंत्रार्थ तत्वज्ञ घोर मंत्रार्थ पारगा। हाँ जी, भभूत धारण कराइए। घोर मंत्रार्थ विभवा घोर मंत्रार्थ बोधिनी, घोर मंत्रार्थ निचया घोर मंत्रार्थ जन्म भू, घोर मंत्र जपरता घोर मंत्र जपोद्यता, नकार वर्ण निलया नकाराक्षर मंडिता, नकार पर रूपाच नकाराक्षर रूपिणी, चित्र रूपा चित्र नाड़ी चारु केशी जल प्रभा, चंचला चंचलाकारा चारु रूपा चंडिका, चतुर्वेदमयी चंडा चंडाल गणमंडिला। अब बुरे तंत्रों को, काले जादू आदि से पूर्णतम सुरक्षा देने वाली भगवती मां के इस दिव्य मंत्र का ध्यान से श्रवण करिए। इसके साथ भस्म, ये भभूत यज्ञ शेष अपने मस्तक पर धारण कीजिए। चंडाल छेरिणी चंडा तप निर्मूलकारिणी, चतुर्भुजा चंड रूपा चंड मुंड विनाशिनी,
चंद्रास्य चंद्ररूपा च चंद्रमौली स्वरूपिणी। अब जीवन की मन की अशांति को दूर करके, ये कष्टों की, पीड़ाओं की, संकटों की, रोगों की, ऊपरी बाधाओं की जो अशांति, इसकी जो तपिश है, इसको नष्ट करके चंद्रमा की सी शीतलता को अपने जीवन में लाने के लिए अपने एक बार मस्तक पर हाथ रखिए और बाकी इस दिव्य मंत्र का श्रवण कीजिए। मस्तक पर, माथे पर हाथ रखिए। चंद्रिका चंद्र कीर्तिश्च चंद्रकांतिस्तथैव च चंद्रास्य चंद्ररूपा च चंद्रमौली स्वरूपिणी। चंद्रिका चंद्र कीर्तिश्च चंद्रकांतिस्तथैव च चंद्रास्य चंद्ररूपा च चंद्रमौली स्वरूपिणी। चंद्रमौली प्रिया चंद्रमौली संतुष्ट मानसा चकोर बंधु रमणी चकोर बंधु पूजिता। चक्ररूपा चक्रमयी चक्रकार स्वरूपिणी चक्रपाणि प्रिया चक्र पाणि प्रीति प्रदायिनी। अब एक बार सीने में हाथ रखिए। उत्तम सुरक्षा चक्र की प्राप्ति के लिए, संकटों के प्रति एक उत्तम शील्ड प्राप्त हो, एक सुरक्षा कवच की प्राप्ति हो, मंत्रमय एक आवरण प्राप्त हो, एक बुलेट प्रूफ ताकत प्राप्त हो संकटों के प्रति, उस उत्तम सुरक्षा चक्र का निर्माण करने वाले इस दिव्य मंत्र को अपने दाहिने हाथ को अपने सीने में रख करके मानो ये कहते हुए अपनी छाती को ऊंचा करके, मां मैं तेरा हुआ, हे मां आज से मैं तेरा हुआ, मैंने खुद को तुझे दिया, मेरी रक्षा कर मां, रक्षा कर। अपनी हर चिंता को, हर दुख को दूर करके अपने सीने में तुझको धारण करता हूं मां। ऐसा कहते हुए अपनी सीने में, अपने हृदय में हाथ को रखिए और इस मां के मंत्र को अपनी हथेली के साथ कनेक्ट होने दीजिए। चक्र रूपा चक्रमयी, सुरक्षा चक्र को उत्पन्न करने वाला दिव्य मंत्र है मां का ये। चक्र रूपा चक्रमयी चक्रकार स्वरूपिणी चक्रपाणि प्रिया चक्रपाणि प्रीति प्रदायिनी चक्रपाणि रसाभिज्ञा चक्रपाणि वरप्रदा चक्रपाणि वरुणमता चक्रपाणि स्वरूपिणी चक्रपाणीश्वरी नित्यं चक्रपाणि नमस्कृता चक्रपाणि समुद्भूता चक्रपाणि गुणास्पदा। बोलिए प्रचंड चंडिकायै नमः। बोलो सांचे दरबार की जय, त्रिशक्ति महाधाम की जय। अब माँ की आरती करेंगे। अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माँ की आरती करनी है। बैठे रहिए, बैठे। हर चीज का अपना एक अर्थ है, हर चीज के मायने हैं, हर प्रक्रिया के अपना एक फल है। ये जो आरती है, आरती अर्थात आर्त, आर्त अर्थात दुख, पीड़ा।